हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएलओ ऐप पर जो हम यहाँ पे एक कार्य नहीं कर पा रहे थे वो था किसी भी बहू पौत्र वधू को ऐड करना, या फिर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि ऐसे इलेक्टर्स जिनके माता पिता दादा दादी 2025 की सूची में नहीं है लेकिन 2002 की सूची में हैं। इसका मतलब है उनकी डेथ हो चुकी है, तो उन्हें हमें यहाँ पे किस प्रकार ऐड करना है ऐसे इलेक्टर्स को। साथ ही एक बहुत बड़ी अपडेट है कि ऐसे इलेक्टर्स जिनकी मैपिंग हमने बीएलओ ऐप पे कर दी है या ऐड प्रोजेनी कर दी है, उनसे डॉक्यूमेंट हमें लेने हैं या नहीं लेने हैं। इन तीनों टॉपिक्स पे अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बीएलओ ऐप ओपन कर लेना है। पहले हम बात करेंगे पौत्र वधू या माता पिता जो 2002 की सूची में हैं लेकिन 25 में नहीं हैं। तो उस दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस है। सबसे पहले हम यहाँ पे मैपिंग ऑफ इलेक्टर विद प्रीवियस एसआईआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे मैप इलेक्टर विद प्रीवियस एसआईआर वाले ऑप्शन को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए इन ऑप्शंस के लिए। ऐसे जो भी यहाँ पे केसेस हैं इनको यहाँ पे मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ एज प्रोक्सेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ हम देख सकते हैं एक इलेक्टर है जो किसी मकान में निवासरत है, वो किसी की वाइफ हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसे हम कैसे ऐड करेंगे, या किसी की पौत्र वधू है उसे कैसे ऐड करेंगे। तो आपको पहला कार्य क्या करना है, घर पे विज़िट करना है। घर पे विज़िट करने के बाद या कॉल पे फ़ोन पे उनके जो भी बहू है वो 2002 में कहाँ रहते थे, उनके माता पिता, तो वो उनसे आपको कंस्टिट्यूएंसी नंबर लेना है, भाग संख्या लेनी है एंड उनका सीरियल नंबर आपको पता करना है। अगर वो कुछ आइडिया दे देते हैं तो आपको 2002 की मतदाता सूची से उसे सर्च कर लेना है। तो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मार्क सेल्फ एज प्रोजेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मार्क सेल्फ एज प्रोजेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको असेंबली कंस्टिट्यूएंसी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, उनकी बहू के माता पिता की। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पार्ट नंबर सेलेक्ट करने के बाद हमें उनका एसआईआर का पार्ट सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर डालने के बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च डिटेल पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन टाइप सेलेक्ट करना है। अब आपको रिलेशन टाइप में जो भी बहू है उसके माता पिता के साथ उसको आप ऐड कर रहे हैं या दादा दादी के साथ ऐड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उसके लिए डॉटर सेलेक्ट करना होगा। डॉटर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे जो भी यहाँ पे इलेक्टर थे, बहू थी, उसकी यहाँ पे डिटेल एज अ प्रोजेनी यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गई। तो हमने उसको किसके साथ मैप किया, उसके माता पिता के साथ। तो यहाँ पे हम उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या होगा, जो प्रोजेनी है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। अब ऐसा ही केस जो मान लीजिए कोई माता पिता हैं जो मैंने आपको बताया, तो आपको क्या करना है, जो भी इलेक्टर है उसे सेल्फ एज प्रोजेनी में जाकर 2002 की सूची में माता पिता का नाम जहाँ पे सीरियल नंबर था, जिस भाग संख्या में था, वही आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि उनका नाम 2025 में हो ही सही, आपको रिलेशन बताना है। तो 2002 में चाहे वो थे वहाँ पे, तो उनकी डिटेल्स आप वहाँ से फिल कर सकते हैं मार्क सेल्फ एज प्रोजेनी वाले ऑप्शन से। तो ये हो गई दोनों इलेक्टर्स की बात कि जो भी कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया है कि आप दोनों को ही यहाँ पे मार्क सेल्फ एज प्रोजेनी वाले ऑप्शन से जोड़ सकते हैं। जो भी भाग संख्या कंस्टिट्यूएंसी नंबर डालना है आप उनके माता पिता के ही डालें, तो आप उनको एंटर कर सकते हैं और प्रोजेनी में ऐड कर सकते हैं। रही बात थर्ड वाली कि आपको किन मतदाताओं से डॉक्यूमेंट लेने हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिन इलेक्टर्स की मैपिंग हमने बीएलओ ऐप पर कर दी है, चाहे वो मैपिंग हमने ए कैटेगरी के मतदाता की करी हो, बी कैटेगरी के मतदाता की करी हो, सी कैटेगरी के मतदाता की करी हो, डी कैटेगरी के मतदाता की करी हो, किसी से किसी भी प्रकार का कोई गणना आपको डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। सिर्फ आपको गणना प्रपत्र उनको देना है, उसके बाद उसको फिल करवा के आपको आपकी बीएलओ ऐप से ऑनलाइन कर देना है। चाहे आपने एज ए प्रोजेनी ही उसकी मैपिंग करी हो, तब भी आपको उससे किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आप यहाँ पे बीएलओ ऐप पे उन दोनों कैटेगरी के इलेक्टर्स को कैसे मैप करेंगे। एंड जब आप यहाँ पे फील्ड में जाएंगे जिनकी आपने मैपिंग कर दी है, उनसे केवल आपको वहाँ पे गणना प्रपत्र ही लेना है और उसके बाद बीएलओ को ऑनलाइन करना है। तो ये थी आज की पूरी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।